हरि भजन से ही कलियुग में मोक्ष प्राप्ति होती है। अर्धमौनी पितृपक्ष में आयोजित श्रीमद् भागवत कथा भक्ति यज्ञ के द्वितीय दिवस कथा व्यास आचार्य श्रद्धाधीर शांत अर्धमौनी ने बताया कि कलियुग में हरिनाम संकीर्तन ही मुक्ति का आधार है। यदि तुम अपने लक्ष्य को भगवान को कभी न भूलते हुए सदा निर्लिप्त तथा सावधान रहकर भगवान की ओर चलते रहोगे तो यह मानव शरीर तुम्हें निश्चित रूप से सब में ही आत्मा समरूप से स्थित है। इस बात का अनुभव करते हुए सबके लिए उनका जिस प्रकार से हित हो उसी प्रकार यथा योग्य व्यवहार करना ही वास्तविक समता है। लोग कहते हैं कि भगवान न्यायकारी है, परंतु साधक को तो यही समझना चाहिए कि वे तो सदैव दया करने वाले हैं। यही कारण है कि वे अपनी दी हुई शक्तियों का दुरुपयोग करने वालों को दंड नहीं देते। यदि न्याय करते तो झूठ बोलने वालों की जीभ उसी समय काट डालते, चोरी करने वालों के हाथ काट डालते, परंतु ऐसा नहीं करते। वे तो सदा प्राणी पर कृपा करते हैं और इस बात के लिए उत्सुक रहते हैं कि ये किसी प्रकार मुझ पर विश्वास करके एक बार ऐसा मान ले कि मैं तेरा हूँ। भगवान की भक्ति में सबका समान अधिकार है। जो कोई भी कपट छोड़कर सर्वभाव से उन्हें भजता है वही भगवान का प्यारा बन जाता है। सब प्रकार से भगवान श्री कृष्ण के शरणागति पाता है। मानव जीवन भगवान श्री कृष्ण कृपा एवं वैष्णव आचार्यों की शरणागति हेतु मिला है। संसार का चिंतन, संसार का प्रेम, सांसारिक वस्तुओं और भोगों का चिंतन, रुपयों का चिंतन, शरीर के आराम का चिंतन, ये सबको संग ही है। बीमारी विघ्न नहीं है, विघ्न माना कमजोरी है। कमजोरी को बलात् दूर कर दो, विघ्न मत मानो। किसी जीव को यदि दुर्लभ प्रेमी वैष्णव आचार्यों की भाव दशा में दर्शन हो जाते हैं तो उसको भव सागर पार नहीं करना पड़ता, उसके लिए भव सागर ही सूख जाता है। ये अमोघ है हम सभी को। मनुष्य जन्म का एक ध्येय बनाने की परम आवश्यकता है। मुझे तो केवल भगवत प्राप्ति ही करना है। जब तक ऐसा एक ध्येय एक लक्ष्य नहीं बनता तब तक तरह तरह के लक्ष्य रहने से किसी भी लक्ष्य की प्राप्ति नहीं होती। एक उद्देश्य बनने से लक्ष्य की प्राप्ति बहुत सुगम हो जाती है। कथा आयोजन में श्री राधे श्याम अग्रवाल, निर्मला अग्रवाल, दिनेश अग्रवाल, शमा अग्रवाल, शिवानी अग्रवाल, शिवांग अग्रवाल, सुमित अग्रवाल, सारिका अग्रवाल, देवांश अग्रवाल, ज्ञानचंद्र शर्मा, सुधा शर्मा, सपना सिरोही, सौरभ अग्रवाल, निखिल प्रभु, आशीष स्वरूप शर्मा, अनिकेत शर्मा आदि ने सहयोग दिया। भगवान नरसिंह ने कहा कि देख, ना दिन है और ना संध्या का समय है। तूने कहा था ना दिन में मरू ना अंदर ना बाहर, इसलिए तुझे दहलीज पर ना ऊपर ना नीचे अपनी गोद में। और भगवान ने अपने नखूनों से उसका पेट, भगवान का क्रोध देखकर 33 करोड़ देवी देवता थर थर कांपने लगे। भैया काली मैया को क्रोध आया तो किसने शांत करा था? महादेव शंकर ने। अब शंकर जी के पास गए तो शंकर जी बोले रे क्षमा चाहता, अरे वो तो स्त्री थी, ये तो कौन है? नरसिंह है, ये मुझसे नहीं होंगे। बोले फिर जिसने बुलाया है वही शांत करेगा। और छोटे से प्रहलाद महाराज आ गए और उन्होंने क्या करा? नरसिंह भगवान के सामने स्तुति की है। नमस्ते नरसिंह में सबसे भगवान बनने के लिए पहला गुण होना चाहिए सर्वाकर्षक। सबसे ज्यादा जो सुंदर होगा वही भगवान होगा, क्योंकि उससे ज्यादा कोई सुंदर हो गया तो फिर वो भगवान हो जाएगा। पहला गुण सर्वाकर्षक, सबसे सुंदर। दूसरा सबसे ज्यादा धनवान, तीसरा सबसे ज्यादा ज्ञानी, चौथा सबसे ज्यादा बलशाली, पांचवा सबसे ज्यादा दानी और त्यागी, और छठा कहते हैं ऐश्वर्यशाली। कितने गुण? सर्वाकर्षक, धनवान,
ज्ञानवान, बलशाली, दानी और ऐश्वर्य, ये शास्त्रों में लिखा है। अब भगवान कृष्ण को हम इस पे कसौटी पे उतारते, बांके बिहारी की देख छटा मेरो मन हो गया, तो सुंदरता में कम है क्या? बल, एक दिन मान इंद्र को मारियो, नख ऊपर गोवर्धन, नखों के ऊपर 7 दिन तक, बल में भी। धनवान, कमलापति, लक्ष्मी के कौन है बोलो? क्या 33 करोड़ देवी देवताओं में कोई लक्ष्मी का पति हो सकता है? कोई पुत्र होगा, कोई भाई होगा या पिता होगा, पति कौन है? केवल कृष्ण, नारायण के रूप में, विष्णु के रूप में। तो इसका मतलब वो धनवान भी हो गए। यानी अर्जुन को जब मोह ने घेरा, गीता का उपदेश दिया, ज्ञान, चावल पिटे हुए चिवड़े जिससे पोहा बनाते हो, एक मुट्ठी खाते ही क्या दे दिया? सबका, अपना सब कुछ दे दिया। जब दूसरी मुट्ठी चावल खाने लगे तब रुक्मणी मैया ने हाथ पकड़ लिया, बोले महाराज एक मुट्ठी खा के आपने सर्वस्व दे दिया इनको, दूसरी मुट्ठी खानी तो आप इनके ऋणी हो जाओ, और आपका ऋण उतारने के लिए हम 16,108 पटरानियों को जाकर सुदामा के घर चौका वर्धन करना पड़ेगा। कि आपको मंजूर रहेगा? ना आपको मंजूर होगा, ना वो हमसे काम कराएगा, वो हमें मैया कहता रहेगा और आप कर्जमंद बने रहोगे। इसलिए आप दूसरी मुट्ठी मत खाइए। इसलिए दान में भी भगवान क्या होंगे बोलो? नंबर 1। अब